रामायण कथा भाग 8। इस शिवधनुष भंग के बाद परशुराम का आगमन और लक्ष्मण का क्रोध। सुनो हे श्रोता जनों, जब श्री राम ने शिवधनुष को उठाकर भंग किया तब जनकपुरी का हर कोना जय घोष से गूंज उठा। जय श्री राम, जय जनक नंदिनी। परंतु उस गर्जना की आवाज केवल जनकपुरी में नहीं गूंजी, वह हिमालय की गुफाओं, वनांचलों और तपोवनों तक पहुंच गई और वहां बैठे थे त्रेता के एक और महातपस्वी क्रोधाग्नि के प्रतीक परशुराम का क्रोधपूर्ण आगमन। जैसे ही परशुराम ने सुना कि शिवजी का धनुष तोड़ दिया गया, उनके नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोले, किसे साहस हुआ मेरे आराध्य महादेव के धनुष को भंग करने का? चलो देखता हूँ कौन है वह। उन्होंने पवन गति से जनकपुरी का मार्ग पकड़ा। सभा में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। तभी यह आकाश से बिजली कड़की, पृथ्वी कांप उठी और सभा में सन्नाटा छा गया। परशुराम प्रवेश कर चुके थे। मुख पर जटाजूट, हाथ में परशु, नेत्रों में क्रोध। उन्होंने सिंह गर्जना की। कौन है वह उद्दंड जिसने महादेव के धनुष को तोड़ा? सामने आए। लक्ष्मण का क्रोध और राम का धैर्य। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। श्री राम विनम्रता से आगे बढ़े और झुककर बोले, हे भगवान, मैं ही वह हूँ जिसने गुरु के आदेश पर धनुष उठाया और अनजाने में वह टूट गया। यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो दंड दीजिए। परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, यदि तू उतना ही वीर है तो इस धनुष को उठा और बाण चढ़ाकर दिखा। तभी लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उनका शरीर कांपने लगा और वे बोले, हे परशुराम, तू स्वयं को ब्राह्मण कहता है पर तेरे वचन क्षत्रियों जैसे हैं। मेरा भ्राता राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वह तो स्वयं धर्म की मूर्ति है। तुझ में यदि सामर्थ्य है तो पहले मेरा सामना कर। सभा स्तब्ध रह गई। गुरु वशिष्ठ ने संकेत किया, शांत हो लक्ष्मण। श्री राम ने लक्ष्मण को हाथ पकड़कर पीछे किया। फिर वे शांत भाव से परशुराम के सामने आए और उन्होंने विष्णु का धनुष लिया, बाण चढ़ाया और कहा, हे प्रभु, अब इस बाण को कहाँ चलाऊं, आपके अहंकार पर या आपकी तपस्या पर? परशुराम का अहंकार शांत। परशुराम क्षण भर को राम को देखते रह गए और तभी उनकी बुद्धि को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने राम में भगवान विष्णु का तेज देखा। वे कांपते हुए बोले, प्रभु, आप वही हैं, त्रेतायुग में अवतरित विष्णु। मुझे क्षमा करे, मैं आपको पहचान न पाया। उन्होंने श्री राम को नमन किया, परशु को भूमि पर रखा और वहां से अंतर्धान हो गए। सभा में फिर से मंगल गूंजने लगे। जनकपुर फिर से उल्लास से भर गया।